जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 22वां अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। 21वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान विष्णु का पूजन और कार्तिक का व्रत करने वाले इतने महान क्यों हैं। अब आगे सुनते हैं। विष्णु दास और चोल नृप की नी सच्ची भक्ति, वैकुंठ को प्रस्थान कर देखी व्रत की शक्ति। गढ़ बोले, एक समय विष्णु दास नित्य कर्म कर रहा था। इसी के बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा, उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को कोई फिर चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूँगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान को भोग धरे भोजन करना वैष्णव को भी उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा था कि इतने में ही देखता है कि पाक चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ और जिसके तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी लेके जा और चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भागकर आते ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल की अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीताम्बरधारी 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए और अलसी के फूलों के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उसे देखा। सात्विक भाव से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादिक देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों और ऋषिगणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु को दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी देखा। उसको वैकुंठ लोक जाते हुए देखकर अपने गुरु मृदुल को बुलाकर चोल बोले, जिनकी स्पर्धा से मैंने यह दानादि किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके वैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। इसीलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, वे भक्ति से ही प्रसन्न प्रतीत होते हैं। गढ़ बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते हैं। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान विष्णु, मुझको वाणी और कर्म में स्थित भक्ति दो। यह कहकर सबको देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। मृदुल ने क्रोध से अपनी शिखा उड़ाकर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मृदुल शिखाहीन होते हैं। तब अग्नि में प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उस सब देवताओं में वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोला राज है सो सुशील हो गया। ये समान रूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। जय श्री राधे गोविंद। इसी के साथ 22वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राधे गोविंद की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है
और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।